हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अक्सर जब भी हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास कुछ इंटीग्रल्स आते हैं जो हमारे पास कुछ इस फॉर्म के बनते हैं, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब इनका इंटीग्रेशन जो करना होता है वो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन अगर इन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करें तो हम क्या करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेंगे और उनसे हम यहाँ पर इसे आराम से, अब इसे इंटीग्रेट करना टफ है और इन दोनों को इंटीग्रेट करना आसान है। तो इंटीग्रेशन जो हमारा टॉपिक आता है उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस की सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे, उनके हम सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं और उन्हें हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं। सपोज पार्शियल फ्रैक्शन की अब हम फर्स्ट फॉर्म देखते हैं हमारे पास कैसी है। पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी। तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं कैपिटल ए और उसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से और फिर प्लस का साइन लगाते हैं, और फिर एक कैपिटल बी वैल्यू लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं इसे एक्स माइनस बी से। तो हमने क्या करा, जो ओरिजिनल हमारा जो फ्रैक्शन था उसके अंदर हमने क्या करा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दोनों को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने एक्स माइनस ए लिखा और यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी लिखा। तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर सेपरेट हो गए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें ए हमने कांस्टेंट लिया और बी भी हमने कांस्टेंट लिया। क्यों? अक्सर देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर फैक्टर है और ये भी एक लीनियर फैक्टर है। मतलब यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन ब्रैकेट को, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स क्या होंगे, ए और बी होंगे। ठीक है, ये ए और बी क्या हो जाएंगे, उसके रूट्स हो जाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है और यहाँ ऊपर की तरफ आप देखो तो एक लीनियर फैक्टर है। तो जो न्यूमरेटर में आपको फैक्टर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर से 1 डिग्री कम होगा। देखो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपको लीनियर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर करो, आपने नीचे लीनियर फैक्टर लिया तो ऊपर आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मतलब 1 डिग्री कम। तो यहाँ पर डिग्री 1 है इसकी, या फिर लीनियर फैक्टर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सेम चीज़ इसके अंदर है, यहाँ एक्स माइनस बी है तो ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स माइनस बी से, और फिर जो न्यूमरेटर में वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए। तो देखो, जब कैपिटल ए को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक लीनियर ए, कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस बी, ये भी एक लीनियर फैक्टर होगा, और कैपिटल बी माइनस एक्स माइनस ए ये भी एक लीनियर फैक्टर होगा। तो दो लीनियर फैक्टर्स का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर ही बनेगा। वो देखो यहाँ पर भी एक लीनियर फैक्टर ही गिवन है, तो उसको हम इसके बराबर पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर रखा है। यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़, राइट हैंड साइड में हमने क्या करा, अब इसे सॉल्व कर लिया। तो ये जो ए है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ए एक्स माइनस बी प्लस ये कैपिटल बी इस एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, बी एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व होकर इस तरह आ गई। अब यहाँ देखो, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी आ रहा है, इसको इनसे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो इसके न्यूमरेटर से बराबर आ गया। तो हमने बोथ साइड्स न्यूमरेटर को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, और यहाँ कैपिटल ए एक्स माइनस बी और प्लस कैपिटल बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हमें इस कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है और इस कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेंगे और फिर इसे वापस इंटीग्रेट कर लेंगे, या फिर जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ए और बी निकालना है और यह इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ए निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे, या तो आपके एक लंबा मेथड है, वो क्या करोगे, उसके अंदर पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो और इस ब्रैकेट को ओपन करो, फिर ए जो एक्स है उसको कॉमन ले लो तो ए प्लस बी आ जाएगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी माइनस में और फिर माइनस में कैपिटल बी स्मॉल है, फिर उन सारे फैक्टर्स को कंपेयर करो और बहुत इक्वेशन बनोगे, तो उससे आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, लंबा मेथड हो जाएगा वो। तो सिंपली आप क्या करना, अगर आपको कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, कुछ ऐसा करो कि कैपिटल बी की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर जो बी हो रहा है ना ये 0 हो जाए। तो बी 0 कैसे हो जाए, अगर हम यहाँ x की वैल्यू को देखो a पुट कर दें तो यहाँ पर देखो x माइनस ए का फैक्टर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को a पुट कर दें तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म तो हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा।
तो बचेगा क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस बी और यहाँ पर भी पी स्मॉल ए प्लस बी। तो देखो अगर हमें कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स को ए के बराबर पुट कर देंगे। तो एक्स को ए पुट करो, ये तो जीरो हो गया। फिर क्या आया, कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस बी, तो कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस बी और यहाँ पर क्या हो गया, पी स्मॉल ए प्लस क्यू, तो पी स्मॉल ए प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ इस ए माइनस बी को इधर डिनोमिनेटर में भेज दो, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई, पी स्मॉल ए प्लस क्यू और ए माइनस बी। यहाँ देखो पी क्यू और स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये हमारे पास सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं। वेरिएबल सिर्फ हमारे पास एक्स है, बाकी सारे कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट करोगे। तो देखो यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा है, इसके अंदर मतलब क्या है, कैपिटल ए एक नंबर के बराबर आ गया हमारे पास और ये हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आपको कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, आप इस फैक्टर को जीरो कर दो, तो उससे ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो आप सिंपली बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक्स को बी के बराबर पुट कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, बी स्मॉल बी माइनस है, तो बी स्मॉल बी माइनस है और यहाँ पर पी स्मॉल बी प्लस क्यू, तो पी स्मॉल बी प्लस क्यू, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास पी बी प्लस क्यू और बी माइनस क्यू। तो ये ए की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो था ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। फिर आगे की जो हम फॉर्म्स हैं उनमें हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे और उनके हम सोल्यूशन निकालेंगे। उनके अंदर भी मेथड जो मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बताया वो सेम टू सेम एज इट इज़ फॉलो होता है। अब देखो इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करनी है। सपोज आपके पास गिवन है पी एक्स प्लस क्यू, आपको डिवाइड करना है उसको एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये डिवाइड है, इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमने क्या करा, कैपिटल ए बाय एक्स माइनस ए हमने और प्लस कैपिटल बी बाय एक्स माइनस बी, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस निकालनी है। अब इसमें हमें क्या करना है, ए और बी की ही वैल्यूज निकालनी है। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो यहाँ पर देखो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी तो हमें गिवन है, यहाँ बस हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जब आपको कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, एक्स माइनस ए आ रहा है। अब इस एक्स माइनस ए को आप जीरो के बराबर पुट कर दो, तो एक्स माइनस ए को जब आप जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। ठीक है, अब उस एक्स की वैल्यू ए को, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप है ना राइट हैंड साइड जो है ना यहाँ पर, इसको भूल जाओ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखो। हमने क्या फैक्टर जीरो करा, एक्स माइनस ए, इसको जीरो करा है ना, तो आप इस फैक्टर को हटा दो। तो यहाँ से हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से हमने जिस फैक्टर को जीरो बनाया है उसको हटा दो, तो यहाँ से एक्स माइनस ए हमने हटा दिया। तो एक्स की वैल्यू जो ए आई हमारे पास उसको यहाँ पर पुट कर दो। अब तो देखो एक्स की जगह ए पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, पी ए प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो कैपिटल ए की यही हमारे पास वैल्यू आ गई, पी स्मॉल ए प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। और ऊपर आप देखेंगे हमने सोल्व करा था तब भी यही वैल्यू आई थी हमारे पास, पी ए प्लस क्यू अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, जो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है उसको जीरो बना दो। तो एक्स माइनस बी को जब आप जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल बी। अब क्या करना है, आपने जीरो क्या बनाया है, ये वाला फैक्टर बनाया है एक्स माइनस बी। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें इस फैक्टर को हटा दो, आप इस फैक्टर को छुपा दो और फिर एक्स की जो वैल्यू आई है ना आपके पास यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, उस एक्स इज इक्वल टू बी को यहाँ पुट कर दो, तो क्या बना, पी बी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो ये हमारे कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, पी बी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इस तरह से हमारी ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है और ये हमारा पूरा मेथड था यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। सपोज बोर्ड के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आए और इस तरह का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है, तो आप उस केस में बोर्ड्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उसके अंदर आप ये जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आएगा और आप अगर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी आपको कुछ करना है उस क्वेश्चन के अंदर, वो आप इस तरह फटाफट आपके पास 2 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पी ए क्यू ए बी ये सब एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो हमारा ए और बी हमारे पास एक नंबर आ जाता है इस वाले केस के अंदर। आगे वाले केस के अंदर हमारे पास ऊपर लीनियर फैक्टर्स भी आएंगे आगे। तब हम सेकेंड फॉर्म डिस्कस करते हैं जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस की आती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की देखो सेकेंड फॉर्म हमारे पास कैसे आती है। सपोज एक लीनियर फैक्टर है पी एक्स प्लस क्यू, उसके डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन करना है। तो इसे हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखो यहाँ एक्स माइनस ए की पावर 2 आ रही है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए की पावर 1 का फैक्टर लेंगे डिनोमिनेटर में, फिर एक्स माइनस ए की पावर 2 का फैक्टर लेंगे।
तो इस तरह से ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर अगर हम यहाँ से एलसीएम ले तो ऊपर जो न्यूमरेटर बनेगा इसको सोल्व करने के बाद वो हमारा लीनियर फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर है तो ऊपर इसके न्यूमरेटर में भी लीनियर होना चाहिए। तो जब आप एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर है और यहाँ x माइनस है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ये a x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा और b हमारा एज इट इज रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस फॉर्म का अगर कोई हमारे पास टर्म आए तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम इस तरह ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक डाउन करना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसे शायद आप खुद डेराइव करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना उस रिजल्ट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इस वाली फॉर्म की हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखो हमें गिवन है पी एक्स बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, कैपिटल ए एक्स माइनस ए और प्लस कैपिटल बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम देखो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको एज इट इज लिखते जाओ यहाँ पर, और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करें। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो एक एक्स माइनस ए से ये पावर 2 कैंसिल हुआ और ए से मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक्स माइनस ए प्लस बी आएगा हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पर देखो इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर अब आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ ऊपर बचा पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ कैपिटल ए एक्स माइनस ए स्मॉल ए और प्लस कैपिटल बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है बस पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो देखो वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू आ गया हमारे पास और कैपिटल ए एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ना सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि b के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसके फैक्टर को 0 बना देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आ रही है इसको 0 बना दो। तो कैसे बनाएंगे, x को अगर आप a के बराबर पुट कर दें तो यहाँ पर देखो जब a पुट करेंगे तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0, तो डायरेक्टली आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x को आप a पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इंटू स्मॉल ए प्लस क्यू। तो b की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी p स्मॉल ए प्लस क्यू। ठीक है, सॉरी, अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू आ गई, अब कैपिटल a की वैल्यू निकालनी है। अब कैपिटल a की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो क्या, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आ रहा था। तो हमने b की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर b की वैल्यू तो हमें पता चल गई, b की वैल्यू हमारे पास नंबर। अब यहाँ पर आप b को वेरिएबल की तरह ट्रीट मत करो, बस हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, अब हम देखो इसका फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b के वापस वही चीज़ देखो, b के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है, इसको 0 बना दो। पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ से हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक अब बता रहा हूँ मैं आपको, ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने की। तो सपोज हमने इस टर्म को ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले b की वैल्यू निकालेंगे। क्यों b की वैल्यू क्यों निकालेंगे, देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए। तो b की वैल्यू निकालनी है तो इसका डिनोमिनेटर 0 पुट करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के बराबर। ठीक है, अब x की वैल्यू आप a पुट कर दो, किस में, इस वाले टर्म में, बस इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा था ना उसको यहाँ से छुपा दो। तो मतलब इसका डिनोमिनेटर तो आप हटा दो और यहाँ पर x की जगह a पुट कर दो। तो कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई, p स्मॉल a प्लस क्यू। ठीक है, अब कैपिटल A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल A की वैल्यू के लिए आप क्या करो, x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। यहाँ पर यहाँ पूरे इस टर्म के अंदर x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ओनली q बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस ए का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा q बाई ए स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, a बाय 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो माइनस है, तो a बाय माइनस है प्लस यहाँ पर b हमारा एज इट इज है और q मतलब यहाँ पर x 0 हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। यहाँ b की वैल्यू को पुट कर दो और a स्मॉल a की वैल्यू हमें पता ही है और q की वैल्यू हमें पता ही है, तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। और फिर उस a और b को आप यहाँ पुट कर दो तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार शॉर्ट ट्रिक आप वापस समझ लो, जब भी इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन आए तो पहले आपको b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, 0 पुट करने पे x क्या आया a, तो उस a को यहाँ पर देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है और इसका भी सेम है, तो इसे हटा दो और यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो, तो b की वैल्यू आ गई पी ए प्लस क्यू, और इस b की वैल्यू को अब आप यहाँ पर पुट कर दो इस जगह पर, और a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो x 0 पुट कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो x 0 पुट कर दो, तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व करो, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड फॉर्म। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की और फॉर्म से डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास ये वाली फॉर्म है, नेक्स्ट वाली, यहाँ पर देखो नीचे क्या है, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस है, x माइनस बी और x माइनस बी, और ऊपर क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक आ रही है। यहाँ पर देखो नीचे अगर इनको सोल्व करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 आएगी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हम 1 डिग्री कम लेंगे, ठीक है। अब इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस है, x माइनस बी और x माइनस सी, या 3 अलग अलग टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस का सिंबल लगाएंगे। और जब यहाँ नीचे लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, देखो x माइनस है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो इनसे डिग्री 1 कम हम लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब सेम आपको वही चीज़ करनी है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लॉन्ग मेथड आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आपको कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल ए के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस है, तो x माइनस ए को आप 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी a, ठीक है। अब x की वैल्यू a कहाँ पुट करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। कैसे पुट करोगे, जिसको आपने 0 बनाया ना x माइनस है, उसको आप हाइड कर लो, तो x माइनस ए को हाइड कर दो। अब जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे आप x की जगह a पुट कर दो, तो देखो पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर, ए माइनस बी और a माइनस सी, तो देखो कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप कैपिटल B की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कैपिटल B का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस स्मॉल b, इसको 0 पुट करो, तो x की वैल्यू आई हमारे पास b। अब ये जो b है, राइट हैंड साइड को तो अब आप भूल जाओ, अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो, तो आपने किसको बनाया, x माइनस बी को 0 बनाया, तो उसको उसके फैक्टर को हेड आउट कर लो आप, ठीक है, और x की वैल्यू b पुट कर दो, तो पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी, बी माइनस ए और बी माइनस सी, तो ये आ गई कैपिटल B की वैल्यू। सिमिलरली C की वैल्यू आ जाएगी, आप करो x माइनस स्मॉल c को आप 0 कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल c, और स्मॉल c इस फैक्टर को तो आप हाइड कर लो, और बाकी जितने भी टर्म्स बचे उनमें x की जगह ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है c, ये पुट कर दो, तो पी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस आर और c माइनस ए और c माइनस बी, तो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू आ गई, उनको यहाँ पुट कर दो, तो इसके ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये ब्रेक हो चुका है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फॉर्म आती है पार्शियल फ्रैक्शन की, जहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टर्म बन रहा होता है और दो हमारे पास x माइनस आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर a और c आ रहा था ना, तो सपोज a और c बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी, ठीक है। इसे कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, वापस हम ऊपर a लगाएंगे, यहाँ b और यहाँ c लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखो x माइनस ए आ रहा है ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास जो सेकेंड फॉर्म बन रही थी ना, देखो ये वाली सेकेंड फॉर्म बन रही थी, उसके जैसा ये है हमारे पास, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई हमारे पास, और इसे भी आप वही सेम शॉर्ट ट्रिक लगा के अप्लाई कर सकते हैं। C की वैल्यू पहले हम कैपिटल B की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कैपिटल C की वैल्यू निकालेंगे, और फिर लास्ट में हम कैपिटल A की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कैपिटल A का जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना, वो यहाँ पर कहीं अकेला नहीं आ रहा। यहाँ देखो x माइनस ए आ रहा है और यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है, पर यहाँ देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ x माइनस बी भी है, यहाँ x माइनस। तो आपको अगर कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है तो x को a पुट कर दीजिए, किस में, इसको हटा दिया इस फैक्टर को हेड आउट कर लीजिए, x की वैल्यू है इन सारे टर्म्स में पुट कर दो, तो कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस बी को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या है, स्मॉल b, और स्मॉल b अगर निकाली तो इसको हेड आउट कर लो, और x की वैल्यू स्मॉल b इन सब जगह पुट कर दो, तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। और फिर लास्ट में a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 आफ्टर फाइंडिंग मतलब आप पहले b और c की वैल्यू निकालने के बाद ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो पहले b और c निकाल लिया आपने, वो आपके पास आ गए, फिर आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो यहाँ सब जगह 0 पुट कर दोगे तो एक नंबर बन जाएगा, और यहाँ पर भी देखो a के डिनोमिनेटर में एक नंबर आ जाएगा, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर बन जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म हम देखते हैं, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके डिनोमिनेटर में x माइनस है और एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो केस आते हैं हमारे पास, या तो ये फैक्टराइज हो रही है तो इसे आप फैक्टराइज कर दो, तो ये जो हमारी ये वाली फॉर्म में थी ना थर्ड वाली,
इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स आ जाएंगे और ऊपर क्वाड्रेटिक आ रही है, तो उससे सॉल्व कर लो। और अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रही है तो आप क्या करो, सिंपली कैपिटल ए बाई एक्स माइनस ए, देखो यहाँ पर 2 टर्म बन रहे हैं, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स माइनस ए लिखो, और इसके न्यूमरेटर में 1 डिग्री कम लीनियर फैक्टर लिखो, ठीक है। और फिर एक्स ये वाला फैक्टर लिखो, और इसके न्यूमरेटर में क्या लिखोगे आप, लीनियर फैक्टर। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ऊपर लीनियर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करो, और फिर वही सेम आप जो प्रोसेस हमने लगाया वो सब लगा के आप ए, यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा, सारे पार्शियल फ्रैक्शन हमने डिटेल में डिस्कस करे, और यही आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक था। और इसी तरह के मैं बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और मैं कई सीरीज़ भी अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स। तो उन सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन पर आप जाकर सारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।